हेलो दोस्तों, आज हम निप्पॉन के एक ऐसे फंड के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे जो एक बेहतरीन फंड है और ये जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 26.09% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 साल में 24% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, लास्ट 3 साल में 27.99%, लास्ट 1 ईयर में 73.87% और लास्ट 6 मंथ में इसने 16.39% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। आगे आने वाले टाइम में भी अगर ये फंड हमें 16% का रिटर्न मेंटेन करके दे देता है, जो अभी इसके करंट रिटर्न से लगभग 10% कम है, तो ये एफडी, आरडी और बाकी स्कीम से काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। तो अगर हमारे पैसे पर एनुअली 16% का रिटर्न मिलेगा और जब वो हर साल कंपाउंड होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा पैसा कितनी तेजी से ग्रो होगा और हमारे कॉर्पस में भी कितनी तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों, निप्पॉन के इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। निप्पॉन का ये एक ऐसा फंड है जो अपने पैसे अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करता है। जैसे कि इस फंड में अगर आप देखेंगे, दीपक नाइट्राइट, टीआई फाइनेंशियल, केपीआईटी इंजीनियरिंग, बिरला कॉर्पोरेशन, नवीन फ्लोरिन, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, रेडिको, बजाज, डिक्सॉन, बलरामपुर जैसी कंपनियों में इसका पैसा डाइवर्सिफाई हुआ है। ये देश की कुछ ऐसी कंपनीज है जिसका परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है और इस फंड ने भी अपना पैसा ऐसी टॉप ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिससे इस फंड का लॉन्ग टर्म रिटर्न 16% के ऊपर ही देखने को मिलता है। दोस्तों, ये फंड करंटली 17,000 करोड़ का AUM मेंटेन कर रहा है। इसमें आप मिनिमम 500 रुपए की SIP और 5,000 रुपए का लमसम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैल्यू रिसर्च के रेटिंग और परफॉर्मेंस डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं ये फंड के अंदर। चलिए अब बात करते हैं इस फंड के परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट 5 साल में ये फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहां पे 2 सिनारियो हम लोग लेने वाले हैं। पहले सिनारियो के अंदर में अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट किए होते तो आपका करंट वैल्यू अभी 2,94,000 रुपए हो जाता। ऑलमोस्ट 3 टाइम का यहां पे आपको जो कॉर्पस है उसका वैल्यू देखने को मिलता, जिसमें से टोटल प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 1,94,000 का मिलने वाला था और एनुअल रिटर्न 24% का देखने को मिलता। अब दूसरा केस में SIP की बात करते हैं कि अगर आपने 5,000 रुपए की SIP 5 साल पहले चालू की होती ये फंड के अंदर, तो आपका आज के दिन में करंट वैल्यू जो है वो 6 लाख रुपए देखने को मिलता, जिसमें से 3 लाख रुपए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है और 3 लाख रुपए आपको प्रॉफिट देखने को मिलता। तो चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस की। तो यहां पे 3 कैटेगरी में इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूं। तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं कि अगर यहां पे आज के दिन में अगर आप 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्ट करते हैं ये फंड के अंदर और मान लेते हैं कि 16%, जबकि ये फंड ने सिंस इंसेप्शन 24% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, लेकिन हम मान लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए 16% का रिटर्न जनरेट करके देता है, तो यहां पे क्या सिनारियो बनता है। तो देखते हैं। फर्स्ट सिनारियो है कि 15 साल बाद क्या कॉर्पस रहने वाला है। तो यहां पे आपको टोटल कॉर्पस जो दिखेगा वो 9,26,000 दिखेगा, जिसमें से आपका टोटल रिटर्न है 8,26,000 रुपए, क्योंकि 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया था तो बाकी का जो अमाउंट बचा वो आपका रिटर्न माना जाएगा। अब यही इन्वेस्टमेंट अगर आप कंटिन्यू करते हैं और 20 साल तक आप इसको इन्वेस्ट करके रखते हैं तो 20 साल के बाद में आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 19,46,000 रुपए और टोटल रिटर्न आपको 18,46,000 रुपए का देखने को मिलेगा। चलिए मान लेते हैं इसको मैं और स्ट्रेच करता हूं और मैं 30 साल तक इसको कंटिन्यू रखता हूं, तो 30 साल के बाद में यहां पे टोटल कॉर्पस वैल्यू मेरा 85 लाख, अराउंड 86 लाख रुपीस बनता है और साथ में मुझे रिटर्न यहां पे 85 लाख का देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों आप रिटायरमेंट फंड को जमा करना चाहते हो और आपके पास कुछ ऐसी एकमुश्त राशि पड़ी हुई है, तो आप ऐसे ही 1 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके ऐसे फंड्स के अंदर भूल जाइए और 30 साल के बाद जब आप रिटायरमेंट पीरियड पे आएंगे तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट यहां पे देखने को मिलेगा। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं SIP। अगर यही फंड में मैं आज के दिन से 2,000 रुपए की SIP चालू करता हूं और 16% एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेता हूं, तो यहां पे 15 साल के बाद में जो कंडीशन होगी, यहां पे टोटल कॉर्पस वैल्यू मेरा जो बनता है वो है 15 लाख रुपए।
टोटल मैंने 2000 रुपए की एसआईपी से इन्वेस्टमेंट किया है 3,60,000 रुपीस का, और टोटल प्रॉफिट यहां पे मुझे देखने को मिल रहा है 11,37,000। अभी यही एसआईपी को मैं कंटिन्यू करता हूं 20 साल तक, तो यहां पे मुझे टोटल कॉर्पस देखने को मिलेगा 35 लाख रुपीस का। टोटल मैंने इन्वेस्ट किया एसआईपी के थ्रू 4,80,000 रुपए, और टोटल प्रॉफिट मेरा बनता हुआ नजर आ रहा है 31 लाख रुपीस। सिमिलरली यही चीज को मैं और स्ट्रेच करता हूं और 30 साल तक अगर यही एसआईपी चलाता हूं 2 लाख रुपए की, तो यहां पे आप देखेंगे टोटल कॉर्पस वैल्यू मेरा बन के आ रहा है 1.77 करोड़ रुपीस। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है 7 लाख रुपए, और मेरा टोटल प्रॉफिट यहां पे जो मिलता है वो है 1.7 करोड़ रुपीस। तो आप देखते हैं कितनी छोटी वैल्यू जब लंबे गाले तक इन्वेस्ट की जाती है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरा केस लेते हैं कि आपके पास कुछ लमसम अमाउंट पड़ा है बट आपको मंथली आय चाहिए उससे, तो वो भी हम लोग यहां पे देखने वाले हैं कि अगर आप इस फंड के अंदर में 10 लाख रुपए अभी इन्वेस्ट कर देते हैं और नेक्स्ट मंथ से 8,000 रुपए की SWP चालू करते हैं, यानी कि आप एक जो अमाउंट है वो हर महीने ये फंड से लेते रहते हैं 10 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करके, और 16% एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ में अगर हम लोग इसकी फ्यूचर की कंडीशन को देखेंगे तो 15 साल के बाद में आपने जो 8,000 आप इन्वेस्ट रिमूव कर रहे हैं इस फंड के जरिए, तो आपने टोटल 14,40,000 रुपए ये फंड से ऑलरेडी निकाल लिए हैं। 8,000 रुपए जो महीने से आप निकाल रहे हैं, टोटल आपने 14,40,000 रुपए तो निकाल लिए। मतलब आपने 10 लाख का इन्वेस्ट किया था, आपने 14 लाख तो निकाल लिए ऑलरेडी, और इसके बाद में भी आपके पास जो 15 साल के बाद जो बैलेंस कॉर्पस बचता है वो है 40 लाख रुपीस। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे आपका अमाउंट कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है। और सिमिलर चीज अगर आप कंटिन्यू करते हैं, आप हर महीने 8,000 रुपए और निकालते रहते हैं 20 साल तक, तो 20 साल के बाद में आपकी यहां पे टोटल विड्रॉल जो होती है वो है 19 लाख रुपए, और टोटल कॉर्पस 20 साल के बाद जो देखने को मिलेगा वो है 76 लाख रुपीस। जी हां दोस्तों, और इसी को कंटिन्यू करते हैं 30 साल तक, तो आपका टोटल विड्रॉल हो जाता है 29 लाख रुपीस, और टोटल 30 साल के बाद जो कॉर्पस बचता है वो है 3 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट 3.15 करोड़ रुपीस। तो ये क्यों हुआ? यहां पे आप देखेंगे कि विड्रॉल भी चल रहा है और आपका बैलेंस कॉर्पस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो SWP अमाउंट हमने सिलेक्ट की है वो 10% सिलेक्ट की है। मतलब अगर आपको एनुअली 16% का रिटर्न जनरेट हो रहा है तो उसमें से सिर्फ 10% अमाउंट ही आप यहां पे मंथली विड्रॉ करिए, ताकि बाकी का जो 6% अमाउंट है वो आपका कॉर्पस को बढ़ाएगा, धीरे धीरे बढ़ाएगा, लॉन्ग टाइम तक वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। मेरे इस प्रयास के लिए ये वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नए वीडियोस रिव्यूज जो है फंड के ऊपर में आगे भी मैं बनाता रहूं। ऐसे ही फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले, ताकि ऐसे ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन राइट टाइम पे आपको मिलते रहे। मिलता हूं आप लोग और किसी नए वीडियोस के अंदर, तब तक स्टे हेल्थी एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।